पढ़ी नमाज तो रद्द हो जाएगा पासपोर्ट। मेरठ से लेकर संभल तक चेतावनी। खुले में नमाज पर पुलिस लेगी एक्शन। पश्चिमी यूपी का मेरठ शहर, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, इसी मेरठ के पुलिस प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि नियम तोड़कर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस के निर्देश के अनुसार सड़क पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। नियम न मानने वालों की पहचान करेगी पुलिस। आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस। आरोपियों का पासपोर्ट रद्द करने की भी सिफारिश की जाएगी। वहीं ऐसे लोगों को जारी सरकारी लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सिर्फ मेरठ ही नहीं, संभल प्रशासन ने भी ईद को लेकर कमर कस ली है। पीस कमेटी की बैठक में पुलिस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि त्योहार के नाम पर किसी तरह का हुड़दंग नहीं चलेगा। पीस कमेटी की बैठक के बाद संभल पुलिस के अफसरों ने कहा, नवरात्र और ईद दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सभी वर्गों के साथ चर्चा की गई। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि पिछले साल की तरह सड़कों को घेर कर नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगी। सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। तीसरी तरफ दिल्ली में खुले में नमाज के लिए राजनीतिक दलों ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने सड़क पर नमाज रोकने के लिए पुलिस से मांग की है कि बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज रोकने के लिए पुलिस से अपील की। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि यूपी में पिछले कई सालों से योगी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पिछले वर्ष यूपी में कई जिलों में पुलिस ने सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ने दी थी। संभल और मेरठ जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में पुलिस ने ईद से पहले ही अपने तेवर दिखाकर साफ कर दिए हैं कि इस साल भी सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सड़क पर पढ़ी नमाज तो रद्द हो जाएगा पासपोर्ट। मेरठ से लेकर संभल तक चेतावनी। खुले में नमाज पर पुलिस लेगी एक्शन। पश्चिमी यूपी का मेरठ शहर, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, इसी मेरठ के पुलिस प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि नियम तोड़कर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस के निर्देश के अनुसार सड़क पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। नियम न मानने वालों की पहचान करेगी पुलिस। आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस। आरोपियों का पासपोर्ट रद्द करने की भी सिफारिश की जाएगी। वहीं ऐसे लोगों को जारी सरकारी लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सिर्फ मेरठ ही नहीं, संभल प्रशासन ने भी ईद को लेकर कमर कस ली है। पीस कमेटी की बैठक में पुलिस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि त्योहार के नाम पर किसी तरह का हुड़दंग नहीं चलेगा। पीस कमेटी की बैठक के बाद संभल पुलिस के अफसरों ने कहा, नवरात्र और ईद दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सभी वर्गों के साथ चर्चा की गई। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि पिछले साल की तरह सड़कों को घेर कर नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगी। सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे
और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। तीसरी तरफ दिल्ली में खुले में नमाज के लिए राजनीतिक दलों ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने सड़क पर नमाज रोकने के लिए पुलिस से मांग की है कि बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज रोकने के लिए पुलिस से अपील की। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि यूपी में पिछले कई सालों से योगी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पिछले वर्ष यूपी में कई जिलों में पुलिस ने सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ने दी थी। संभल और मेरठ जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में पुलिस ने ईद से पहले ही अपने तेवर दिखाकर साफ कर दिए हैं कि इस साल भी सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सड़क पर पड़ी नमाज तो रद्द हो जाएगा पासपोर्ट। मेरठ से लेकर संभल तक चेतावनी। खुले में नमाज पर पुलिस लेगी एक्शन। पश्चिमी यूपी का मेरठ शहर, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। इसी मेरठ के पुलिस प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी किए हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि नियम तोड़कर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस के निर्देश के अनुसार सड़क पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। नियम न मानने वालों की पहचान करेगी पुलिस। आरोपियों की पहचान कर मुकदमा दर्ज करेगी पुलिस। आरोपियों का पासपोर्ट रद्द करने की भी सिफारिश की जाएगी। वहीं ऐसे लोगों को जारी सरकारी लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सिर्फ मेरठ ही नहीं, संभल प्रशासन ने भी ईद को लेकर कमर कस ली है। पीस कमेटी की बैठक में पुलिस ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि त्योहार के नाम पर किसी तरह का हुड़दंग नहीं चलेगा। पीस कमेटी की बैठक के बाद संभल पुलिस के अफसरों ने कहा, नवरात्र और ईद दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सभी वर्गों के साथ चर्चा की गई। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि पिछले साल की तरह सड़कों को घेर कर नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस फोर्स मुस्तैद रहेगी। सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। तीसरी तरफ दिल्ली में खुले में नमाज के लिए राजनीतिक दलों ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने सड़क पर नमाज रोकने के लिए पुलिस से मांग की है कि बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। विधायक ने सार्वजनिक जगहों पर नमाज रोकने के लिए पुलिस से अपील की। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि यूपी में पिछले कई सालों से योगी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पिछले वर्ष यूपी में कई जिलों में पुलिस ने सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज नहीं पढ़ने दी थी। संभल और मेरठ जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में पुलिस ने ईद से पहले ही अपने तेवर दिखाकर साफ कर दिए हैं कि इस साल भी सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।